ये दुनिया कभी रोशन थी, लेकिन फिर वो वक्त आया जब अंधेरा हर शाम ढलने के साथ साथ धरती को अपने साये में लेने लगा। शुरू में लोगों ने इसे एक आम रात समझा, लेकिन जल्द ही सबको रियलाइज हुआ कि ये कोई आम रात नहीं बल्कि एक कर्स है। हर रात डार्कनेस और भी ज्यादा इंटेंस होता जाता और इस डार्कनेस में बसने लगी वो क्रीचर्स जिन्हें सिर्फ इंसानों के पेन और ब्लड से सुकून मिलता था। जब भी कोई शख्स इस अंधेरे में चला जाता वो कभी रिटर्न नहीं करता था। लोगों ने अपने घरों को लॉक करना शुरू किया और शहर शाम से पहले ही साइलेंट हो जाता। हर शख्स के दिल में फेयर था, लेकिन एक पुरानी दास्तान अब भी जिंदा थी। एक मैसेज, एक रिडल, जिसमें कहा गया था कि एक दिन एक ऐसा शख्स पैदा होगा जिसका दिल बिल्कुल प्योर होगा। सिर्फ वही इस डार्कनेस का सामना कर सकेगा और उसे खत्म कर सकेगा। एक शाम जब अंधेरा रोज से ज्यादा स्ट्रांग था, एक बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा। उनका चेहरा ब्राइट हो गया। उन्होंने कहा, वक्त आ गया है, आज रात नूर जमीन पर उतरेगा। और फिर आसमान में एक चमक उठी। एक डिवाइन लाइट ने सब कुछ रोशन कर दिया। वो रोशनी तलवार की शक्ल में बदल गई और हवा में तेजी से गिरती गई। जब तक वो रोशनी एक छोटी जगह के ऊपर नहीं पहुंची, वहां एक माँ ने एक लड़का पैदा किया उसी वक्त, और वो तलवार की रोशनी उस लड़के के सीने में समा गई। उसका नाम रखा गया डोंगपिंगन। डोंगपिंगन एक आम बच्चा नहीं था, लेकिन उसका बचपन किसी ख्वाब से कम न था, दुखों का ख्वाब। उसके माँ बाप का एक ट्रैजिक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। उसे उसके ममून ने अपने घर ले लिया। ममून मोहब्बत करता था, लेकिन ममानी के दिल में नफरत थी। उसे कभी बेटे की तरह नहीं देखा। उसे रोज घर के काम करने पड़ते। वो सुबह से शाम तक झाड़ू, बर्तन, कपड़े, खाना सब कुछ करता। ममानी उसे डांटती, चिल्लाती, मार भी लेती थी। स्कूल भी उसके लिए जन्नत नहीं था। उसे वहां भी जिल्लत का सामना करना पड़ता था। दूसरे स्टूडेंट्स उसे तंग करते, उसे मारते। ये तो बदनसीब है, ये तो अकेला है। ये अल्फाज उसकी रूह तक चुभते, लेकिन डोंग कभी जवाब नहीं देता। उसकी आंखों में सिर्फ एक छुपा हुआ दुख होता, एक ऐसी खामोशी जो चीख चीख कर कुछ कहना चाहती थी। एक रात जब डोंग अपने ममून के साथ था, ममून किसी काम के सिलसिले में बाहर गया। उसी वक्त अंधेरा ज्यादा तेज हो गया। एक मॉन्स्टर, एक मखलूक जो अंधेरे से बनी थी, घर के पास आई। डोंग ने ममानी को बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका हाथ चमक उठा। उसके सीने से रोशनी निकली और एक डिवाइन स्वॉर्ड उसके हाथ में आ गई। उसने उस मॉन्स्टर को काट दिया। पहली बार उसने खुद को बचाया और ममानी को भी। ममानी की आंखों में डर था और डोंग के दिल में एक सवाल, ये क्या था? क्या मैं सच में वो हूँ जिसके लिए दुनिया इंतजार कर रही थी? डोंग ने उस राज को समझने के लिए घर छोड़ा। जंगलों में भटकता रहा जब तक उसे एक पुराना टेम्पल नहीं मिला। उस मंदिर में एक रूहानी गार्डियन था, एक बुजुर्ग जो सिर्फ उसके लिए इंतजार कर रहा था। गार्डियन ने कहा, तुझ में वो रोशनी है जो अंधेरे को मिटा सकती है, लेकिन उससे पहले तुझे खुद के अंधेरों से लड़ना होगा। फिर शुरू हुई तालीम। हर दिन डोंग मेडिटेशन करता, तलवार चलाना सीखता, अपने इमोशंस का सामना करता। उसे बताया गया कि हर ताकत एक कर्स भी हो सकती है अगर इंसान उसे समझे बिना इस्तेमाल करे। डोंग ने अपना गुस्सा, दुख और तन्हाई को अपने वेपन्स में बदला। वो तैयार हो रहा था एक आखिरी जंग के लिए। एक रात वो वक्त आ गया जब डोंग ने अंधेरे के असली दरवाजे तक सफर किया। वो एक पुरानी जगह थी जहां एक लानत छुपी थी। दरवाजा उसे निगलने को तैयार था, लेकिन डोंग ने तलवार निकाली और अंधेरे में कदम रखा। वो चला गया उस जगह में जहां से कोई कभी वापस नहीं आया। उसका दिल बिल्कुल साफ था, उसकी नीयत रोशन और उसकी रूह पुरअज़म। अंधेरे के अंदर सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं थे, वहां उसका खुद का दर्द था। हर मॉन्स्टर एक जज्बा बन गया। पहला मॉन्स्टर, शैडो स्नेक। उसका डर, उसने उससे लड़ते वक्त अपने बचपन की चीखों को महसूस किया। दूसरा मॉन्स्टर, ब्लड ओगर। उसका गुस्सा, उसने मामानी की चिल्लाहट को याद किया। तीसरा मॉन्स्टर, इल्यूजन क्वीन। उसका शक, इसने देखा कि क्या वो कभी सच में किसी के लायक था या नहीं। हर जंग के बाद उसकी स्वॉर्ड और रोशन होती गई।
हर जीत के साथ वो खुद के और करीब आता गया। सबसे आखिरी में आया शैडो किंग, वो मखलूक जो अंधेरे का बाप थी, एक जायंट फिगर जिसकी आंखें सिर्फ नफरत से भरी थी। उसने कहा, तू भी उन सब की तरह फेल होगा। लेकिन डोंग ने जवाब दिया, मुझे दर्द ने बनाया है और अब मैं दर्द बन गया हूं उन सब के लिए जो रोशनी के लायक हैं। लंबी और खूनी जंग के बाद जब डोंग गिरने के करीब था, उसे अपने माँ बाप की मुस्कुराहट, ममून का प्यार और उसकी अपनी लगन याद आई। उसने रोशनी की आखिरी शिद्दत से एक वार किया और शैडो किंग खत्म हो गया। जब डोंग ने आंखें खोली तो आसमान में अंधेरा नहीं था, सूरज निकल रहा था। शहर के लोग घरों से बाहर निकल रहे थे। अंधेरा चला गया था। डोंग वापस आया। उसे देखकर लोग हैरान थे। अब वो एक आम लड़का नहीं रहा था, वो एक रोशनी का फरिश्ता था जिसने सब कुछ सहा लेकिन कभी हार नहीं मानी। उसका दर्द ही उसकी ताकत बना। डोंग पिंगान, अंधेरों का कातिल।